हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो हम कल पढ़े थे ग्रेड 10 का जो मैथ था हमारा रियल नंबर का, उसका हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे। जैसे हमने ग्रेड 10 का रियल नंबर का हमने किए थे कल। रियल नंबर्स का हमने सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पढ़े थे उसमें हमने एलसीएम भी पढ़े थे, एचसीएफ पढ़े थे, फैक्टराइजेशन पढ़े थे हमने। तो ये सब आज हम सॉल्यूशन के तौर पे सारे चेक करेंगे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अगर कोई इंटीजर हम m लेते हैं तो उसका इवन इंटीजर कौन सी फॉर्म में रहेगा। इवन इंटीजर हमें पता है, एवरी इवन इंटीजर is always written in the form of in multiple of 2. Let it be xyz that can be write in multiple of 2. The answer is 2m. Every integer is m and हम उसको लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2, तो 2m हो गया। यहाँ पे आंसर ही वही लिखा है, मल्टीपल ऑफ 2 मस्ट बी an even integer, therefore an integer it can be constructed that every even integer must be of the form of 2m. ये 1 मार्क का आता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फैक्टर ट्री, कोई एक ट्री दिया है उसमें हमारा जो फैक्टर रहता है उसमें बोला है कि एक्स वाई जेड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। तो हमारा जो फैक्टर का जो ट्री दे रखा है तो वैल्यू दे रखा है 765। हम 765 को फैक्टराइज करना है और कैसे करना है, उसका क्या आंसर आएगा। तो आंसर हमारा 207 है, लेकिन हम 765 को कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। तो पहला फैक्टराइज हमारे 765 का आया, एक 5 आया, एक 153 आया। तो हम अगर खुद भी इसको सॉल्व करें, जैसे 765 इसको डिवाइड करते हैं तो ये जैसे 5 है तो 5 में डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, देन बचा 2 26, 5 5 जा 25, बचा 1, ये आ गया 5, तो ये हो गया 5 3 जा 15, तो ये हो गया 153। पहला हमारा निकला 5 मल्टीप्लाइड बाई 153। 5 एंड x का वैल्यू हमारा निकल गया, एक तो 5 हो गया, दूसरा निकल गया हमारा 153। अगेन 153 को हम फैक्टराइज करेंगे, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्यों नहीं आया? उसने कहा कि आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। हाँ, तो जैसे हमारा 153 है तो उसमें वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मैंने लिखा 153, तो 5 + 3 8 + 1 9, तो ये हमारा 3 में डिविजिबल है। तो 3 5 जा 15, बचा 0, आया 3 3 1 जा 3, तो हो गया 0, तो ये हमारा 51 आया। अगेन ऑल्सो 51 इज डिविजिबल बाय 3, तो कितना आया 3 1 जा 3, बचा 2, तो 21 हो गया। तो 3 7 जा 21 0, तो हमारा फैक्टर आया, पहला आया 3, पहला फैक्टर क्या आया हमारा 3, दूसरा फैक्टर आया अगेन 3, नेक्स्ट फैक्टर आया हमारा 17। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 17, यहाँ पे हमारा 3 दे रखा है और ये 17 दे रखा है। एक्स हमारा निकल रखा है 153। तो वाई एंड जेड क्या रहेगा, पहले वाई रहेगा हमारा इधर 3 और इधर आ जाएगा 51। अगेन 51 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 17 दैट इज 51। तो हमारा आंसर आया कि x + y + z। x हमारा क्या निकला, x हमारा क्या निकला, यहाँ पे लिखते हैं हम, x निकला हमारा 153, y कितना आया 3, प्लस z कितना आया 51। अब आंसर कितना आएगा 51 + 3 54, 54 एंड 153 कितना हो गया 7 हो गया, 5 5 0 10 हो गया, तो 1 1 2 हो गया, तो 207 आंसर हमारा हो गया 207। आंसर इज ऑल्सो डी, देखो 207 आया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एमंग whom 1001 pens and 910 pencil can be distributed in such a way that each student get the same number of pens and the same number of pencils। अब हम 1001 पेन और 910 पेंसिल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सबको इक्वल नंबर मिले। टोटल पेन हमारा है 1001, टोटल पेंसिल है 910। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 1001 एंड 910 इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा एचसीएफ निकाल के दिखाइए। तो 1001 का जैसे हमारा फैक्टराइज करेंगे तो कितना आया 7 11 13, इसमें आ रहा है 2 5 7 13। तो एचसीएफ तो ये हम बताए ये इसमें 7 कॉमन आ रहा है, इसमें 7 कॉमन आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 7 × 13 91 हमारा एचसीएफ हो गया। तो 91 जैसे एचसीएफ हो गया, हमें पता है कि हेंस एमंग 91 स्टूडेंट, हमारा टोटल कितना हो गया, तो 91 स्टूडेंट हो गया। आंसर है 91, दैट इज ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल। तो हमें 91 स्टूडेंट के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट करने। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। हम क्या करेंगे, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें। पहला नंबर है 20570, 20570 का आ गया 2 5 11 11 17, ये हो गया। सिमिलरली 58500 ये तो कर ही लोगे, इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल were being sold in packs of 24 each and crayons in packs of 32 each. If you want full packs of both and the same number of pencil and crayons, how many of each would you need to buy? तो इसमें यह है कि हमें ये दे रखा है, पेंसिल दे रखा है 24 का पैक दे रखा है, क्रेयंस दे रखा है 32 का पैक। तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। 32 एंड 24 का एलसीएम क्या निकलेगा 96। तो इधर तो आंसर क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ पैक ऑफ पेंसिल टू बी बट, हमारा टोटल एलसीएम 96 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 4 and crayons also 32 packs, so 96 divided by 32 that is answer is 3. Answer will become 4 and 3. Next question. Next question होगा हमारा find the LCM and HCF 80 64 and 2520 by applying the fundamental theorem of arithmetic method। मैंने पिछले क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड पढ़ा रखा हूँ, तो इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मेनली यूज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम 864 का फैक्टराइज निकालेंगे। तो ये हमारा आ गया 2 to the 5 into 3 to the 1 3 to the 3। पहला हमारा आया 2 to the 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the 3, ये पहला आया। दूसरा हमारा आ रहा है 2 to the 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 into 7। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने मेथड हमने बना दिया, इसमें निकल गया। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है आंसर, हमारा एलसीएम आ रहा है उससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 30240, एचसीएफ आ रहा है 72। ये हो गया, दोनों आंसर हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्रूव दैट रूट 10 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी मैंने बता रखा कि हम पहले एज्यूम करेंगे कि रूट 10 इज ए रैशनल नंबर, लेकिन हम एज्यूम्पशन को गलत प्रूव करेंगे, दैट इज a/b। हम इसको एज ए रैशनल नंबर हम लिखेंगे। तो ये मेरे पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। तो a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करें, को प्राइम डिक्लेयर कर लिए, a इज इक्वल a रूट, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b मल्टीप्लाइड बाई रूट 10 इज इक्वल टू a। तो हम फिर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो ये निकलेगा। तो स्टेप 3 में ये होता है कि दोनों से साइड से स्क्वायर हो गया। तो हमें पता है कि जब वो b स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर हमारा 10b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो सिमिलरली a ऑल्सो डिविजिबल बाई 10। ये क्लियर है। तो इससे हमारे ये एजम्पशन होता है कि हमने क्या इनकरेक्ट एजम्पशन ले लिया। तो इसमें हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल ही रहा है पहले, तो हम इसको a इक्वल टू 10c लिख सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर दोनों का हमारा मिल गया a एंड b, इसे पता चला को प्राइम। तो हमने गलत एजम्पशन ले लिया, दैट्स व्हाई द 10 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 10 इज ए इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रह गया एचसीएफ
अब 306 and 657 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657. तो given that HCF is equal to 9 तो find LCM. तो हमने ये फॉर्मूला पढ़े थे कि LCM multiplied by HCF is equal to multiplication of both the number. So the LCM is equal to multiplication of both the number divided by 9. The answer will be 2233. So कोई अगर डाउट होता है ये क्लास में आप बता सकते हैं, क्वेश्चन कोई डाउट हो तो। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, अगर इसी चैप्टर रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।